वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज इस श्रावण पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। और आज रक्षाबंधन का पर्व भी है, तो इस पर्व की आप सबको विशेषकर माताओं को, बहनों को हार्दिक शुभाकांक्षाएं व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ाता हूं। जगत में प्रायः 3 प्रकार के लोग देखने में। आप बोलेंगे कौन से 3 प्रकार के लोग? पैसे वाले, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, शिवसेना वाले, अमेरिका वाले, चाइना वाले, हिंदुस्तान वाले, इस तरह से वर्गीकरण आप करेंगे। किंतु शास्त्र ने इन मनुष्यों का वर्गीकरण जो 3 प्रकार से किया है वो ऐसा है कि जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, जीवन का जो मुख्य ध्येय है, उस ध्येय के अनुरूप वर्गीकरण किया गया है। देखिए, ये इतना बड़ा संसार है, ये संसार कितना बड़ा है इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। कितना बड़ा है, ज्योग्राफिकली अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो विशाल तो ही है। इसके अंदर कितने प्राणी हैं, कितने प्रकार के प्राणी हैं। हाँ? जल में चलने वाले प्राणी हैं, आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं, जमीन पर रेंगने वाले प्राणी हैं, है ना? अनेक प्रकार के प्राणी, पक्षी हैं, पशु हैं, कीट है, पतंग है, अनेक प्रकार की वनस्पतियां हैं, अनेक प्रकार के वृक्ष हैं, अनेक प्रकार की लताएं हैं, अनेक प्रकार की औषधियां हैं, अनेक प्रकार के धान्य हैं, अनेक प्रकार के मसाले हैं, अनेक प्रकार के रंग हैं, अनेक प्रकार के गंध हैं, अनेक प्रकार के शब्द हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, अनेक प्रकार के रूप हैं। जितने लोग हैं, प्रत्येक का प्रत्येक वस्तु का रूप अलग है, एक जैसी दूसरी वस्तु नहीं। प्रत्येक वस्तु जो है अपने रंग को, अपने रूप को, अपने गंध को लिए हुए। तो इतना विशाल संसार, और उस संसार में रहने वाला ये मनुष्य। अब ये मनुष्य भी जो है, जैसा मैं हमेशा बताता हूं, इसके शरीर की जो संरचना है वो अरबों खरबों रुपए की। जिन लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह के बारे में जानकारी है, वो जानते हैं कि एक किडनी की कीमत क्या होती है। ऐसे किडनी जैसे अनेक अवयव है शरीर में। आंख है, कान है, नाक है, हृदय है, लीवर है, अमुक है, तमुक है, कितने सारे अवयव है। इनका सबका वैल्यूएशन करोगे तो आपका अकेले का शरीर कई करोड़ का बनेगा। उसके अलावा आपके पास एक बुद्धि है, उसका वैल्यूएशन तो किया ही नहीं जा सकता। उसके अलावा एक मन है, उसके वैल्यूएशन की कल्पना ही नहीं कर सकते आप। इतना शरीर आपको प्राप्त हुआ है। अब ये क्यों प्राप्त हुआ है? ये जीवन हम जो जी रहे हैं, उसमें हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्यों पैदा हुए हम? हमको क्या करना है? इसका हम विचार नहीं।
बाकी सब बातों का विचार करते हैं, बाकी सारी बातों का विचार कर, कौन सी पिक्चर हिट हुई, कौन सा सीरियल अच्छा चल रहा है, कौन से शेयर मार्केट में कौन सा शेयर आगे बढ़ रहा है, व्यापार में कौन से चीज की शक्कर का दाम क्या हो गया, इन सारी चीजों का विचार करते हैं। यहां तक कि ईरान, इजराइल, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना, इनके जो परस्पर संबंध हैं, इनके विषय में भी विचार करते हैं। मोदी जी का भविष्य क्या होगा, 27 के इलेक्शन में क्या होगा, इसका भी विचार करते, इसका भी विचार करते। किंतु हमारे अपने जीवन का उद्देश्य क्या है, इसका कभी आपने विचार किया? शास्त्र ने विचार किया। शास्त्र ने कहा कि मनुष्यों में और पशुओं में विशेष अंतर नहीं है। जैसे पशु हैं वैसे मनुष्य। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। पशु भी खाते हैं, मनुष्य भी खाता है। पशु भी सोता है, मनुष्य भी सोता है। पशु को भी भय है, मनुष्य को भी भय। पशु भी संतान की उत्पत्ति करता है, मनुष्य भी संतान की उत्पत्ति। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। पशु और मनुष्य में ये सामान्य, ये कॉमन। बुद्धिर्हि तेषाम अधिको विशेष। मनुष्य में पशु में भेद कहां है? तो बुद्धि के कारण। मनुष्य में बुद्धि नामक एक आइटम ज्यादा है। बुद्धिर्हि तेषाम अधिको विशेष तेनैव हीनः पशुभिः समानः। वो अगर नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो फिर वो पशु के समान है। अब बुद्धि क्यों दी? परमात्मा ने मनुष्य को बुद्धि क्यों दी? देखिए, पशुओं को और मनुष्यों को आप जब देखते हैं तो जितने प्राणी हैं जगत में, मनुष्य को छोड़कर, वो सारे हॉरिजॉन्टल हैं। हॉरिजॉन्टल समझते हैं? भूमि की रेशा में क्या बोलते हैं उसको, पैरेलल, पैरेलल टू दी ग्राउंड है। जितने हैं, गाय है, घोड़ा है, कुत्ता है, शेर है, चीता है, सब पैरेलल है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो परपेंडिकुलर है, वर्टिकल। वर्टिकल, और वर्टिकल में सबसे ऊपर क्या है? इस बुद्धि का उपयोग करके परमात्मा ने बुद्धि इसलिए दी क्योंकि ये मनुष्य जो जन्म मरण के चक्र में फंसकर दुख भोग रहा है, उस चक्र से बाहर निकले। उस चक्र से बाहर निकलने के लिए मनुष्य को बुद्धि दी। अब मनुष्य जो है उस बुद्धि का उपयोग करके अपने जीवन के लक्ष्य का निर्धारण स्वयं कर सकता है। शास्त्र ने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। आपको स्वतंत्रता है। आप अपने जीवन का ध्येय, पर्पस ऑफ लाइफ, आप जी क्यों रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं, इसको तय करने का, इसका निर्णय करने का अधिकार आपको परमात्मा ने दे दिया है। स्वतंत्रता है। आप जिस तरह से चाहे उस तरह से अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करके उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर सकते हैं। समझ में आ रही बात आपको? अब ये तीन प्रकार के लोग कौन से हैं? एक वो हैं जिनके जीवन में शरीर को सुख प्राप्त हो, इस उद्देश्य से संसार की जो भोग वस्तुएं हैं, उन भोग वस्तुओं का भोग लेते रहना बस। भगवान ने मुंह दिया, आओ। भगवान ने पेट दिया, भरो। भगवान ने आंखें दी, सिनेमा देखो।
भगवान ने कान दिए, गाने सुन। और क्या, खाएंगे पिएंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे, और क्या, और क्या, कोई उद्देश्य नहीं जीवन, यही उद्देश्य, यही उद्देश्य, कमाओ खाओ मजा करो। इनके जीवन का जब तक जिंदा है तब तक, शरीर की आखिरी सांस तक केवल भोग लेते रहना, भोग लेते रहना। आज क्या, तो आज एप्पल का फोन खरीदा, कल क्या, कल जो है वर्ल्ड टूर चले, परसों क्या शॉपिंग, तरसों क्या मॉल, मॉल, कहां जा रहे हैं, मॉल, किस लिए, ऐसे ही। उद्देश्य क्या, उद्देश्य क्या है मॉल में जाने, असर मॉल लगा एंजॉय करें। किसी से पूछो ना आप कहां जा रहे हो, एंजॉय करने जा रहे, एंजॉय, एंजॉयमेंट इज द गोल ऑफ देयर लाइफ। अब ऐसा है, लोग हमसे पूछते महाराज जी तुमच्या पोटात काय घडतं, आम्ही मॉलला जातो, आम्ही युरोपला जातो, हम अमेरिका जाते हैं, हम यूरोप जाते हैं, हम घूमते हैं, हम दारू पीते हैं, हम नाचते हैं, हम गाते हैं, हम मजा करते हैं, आपके पेट में क्यों जलता है। उसका उत्तर यह है कि तुम्हारी दुर्दशा को देख के दया, जल नहीं रहा, जल नहीं रहा। हमारे पेट में ईर्ष्या नहीं है, जलन नहीं है, वो दया है। तुम्हारी दुर्दशा को देखकर, क्यों, क्योंकि ऐसा है कि इस जीवन में यद्यपि तुम नाना प्रकार के भोग भोग रहे हो, अनेक प्रकार के सुख उठा रहे हो, किंतु इस जीवन के पश्चात पुनश्च दूसरा शरीर धारण करना है, और वो जो दूसरा शरीर है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो मनुष्य शरीर प्राप्त। कुत्ते को मॉल में नहीं आने देते, गधे को वर्ल्ड टूर पे नहीं जाने देते, बैल को हवाई जहाज में नहीं देते। समझ में आ रही बात। अगले जन्म में मान लीजिए आप सांप बने, सांप बने, कौन सा भोग लेंगे, सिवाय डसने के और कोई भोग नहीं है वहां, और कोई भोग नहीं है सिवाय डसना, एक ही काम है। उस समय क्या करोगे। तो ये जो मेंटालिटी है लोगों की, और विशेषकर पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करते हुए लाइफ जो है वो एंजॉय करने के लिए है, ऐसा जो भ्रम हमने पाला है, ये इसको चार्वाक मत कहते हैं। चार्वाक मत, यावत जीवेत सुखम जीव, जब तक जिंदा हो तब तक मजा करो, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। पास में अगर पैसे न भी हो तो कर्ज लेकर घी पियो, मजा करो, मजा करो, कर्ज लो और घी पियो। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। एक बार ये देह जल गया तो उसके बाद जिसके पास से हमने कर्जा लिया वो किसके पास जाके मांगेगा। चित्तल्ले हो तो कोटल्ले हो। हमारे कन्नड़ भाषा में एक कहावत, भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुतः। वो कहां मांगने आएगा हमारे पास, मर गए, खत्म हो गई बात, कहानी खत्म। कहानी खत्म नहीं होती, वहां से कहानी शुरू होती, वहां से कहानी शुरू होती। अनेक जन्मों के पुण्य पाप बराबर होने के बाद ये मनुष्य देह मिला। इस मनुष्य देह में परमात्मा ने बुद्धि फिट की, किस लिए, क्योंकि ये संसार दुखमय है। परमात्मा ने जो संसार बनाया है वो दुखमय बनाया है।
इस दुखमय संसार से बाहर निकलने का रास्ता देखने के लिए, रास्ता पहचानने के लिए आपको बुद्धि दी। उस बुद्धि का उपयोग आपने किसमें किया? खाने में, पीने में, मौज करने में, ऐश करने में, यूरोप जाने में, मॉल में जाने में, सिनेमा देखने में, उसमें इसमें दारू पीने में। खत्म खत्म। अब अगला जो जन्म है उसकी क्या कथा? बैल बन गए तो दारू नहीं पी सकते, सांप बन गए तो वर्ल्ड टूर पे नहीं जा सकते, कुत्ते को माल में नहीं छोड़ते, क्या करोगे? तो इसलिए शास्त्र ने कहा कि बुद्धि का उपयोग। अब ये एक कैटेगरी होगी। उसके बाद जगत में कुछ लोगों ने बुद्धि का उपयोग किया, बुद्धि का उपयोग करके अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया। क्या लक्ष्य निर्धारित किया? हम परमात्मा की उपासना करेंगे, हम परमात्मा का भजन करेंगे, हम परमात्मा का नामस्मरण करेंगे, हम परमात्मा की सेवा करेंगे, हाँ, ये सब करेंगे। उसका फल क्या? उसका फल स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति, पुण्य की प्राप्ति, पुण्य से सुख की प्राप्ति, अथवा कुछ संप्रदायों में वैकुंठादि लोकों में जाने का एक सुख, वैकुंठ में जाए। तो वैकुंठ में जाने से, स्वर्ग में जाने से, कैलाश में जाने से आपके दुख समाप्त होते हैं क्या? तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। जब वो जो पुण्य आपने किया, नामस्मरण किया, भजन किया, जप किया, वो किया, ये किया, दान किया, तीर्थ यात्रा की, ये सारा जो पुण्य आपने संचय किया, उस पुण्य के फलस्वरूप क्या हुआ? आपको उत्तम लोक की प्राप्ति हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि खराब है, अच्छी बात, उत्तम लोक की प्राप्ति हुई। उत्तम लोक में गए आप, स्वर्ग में गए, वैकुंठ में गए, अमुक गए, तमुक गए, वहां गए। वहां कब तक रहेंगे? वहां कब तक रहेंगे? क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। वो पुण्य समाप्त हो गया तो फिर क्या हो जाएगा? मर्त्यलोक। एक कथा बताते हैं, कहते हैं कि 100 अश्वमेध याग जो करता है उसको इंद्र का आसन प्राप्त हो, इंद्र लोक की प्राप्ति, इंद्र का आसन, इंद्र बन जाता है। एक ऋषि थे, उनको इच्छा हुई कि मैं भी इंद्र बनूं। अब क्या? अब उन्होंने पटापट 100 अश्वमेध याग कर। जैसे ही 100 अश्वमेध याग पूर्ण हुए, वो इंद्र का गए स्वर्ग में। वहां इंद्र से कहा, उतर बेटा तू नीचे, चल हट, अब मेरा है ना। जैसे इलेक्शन में जीतने के बाद जाता है ना, वो मिनिस्टर से कहता हट बाहर निकल, वो नेम प्लेट बदल देता, अपना खुद जाके बैठता। ये गया, इंद्र जो है उतरा आसन से, कहा बैठिए महाराज, आपका आसन है, आप बैठिए। ये बैठ गया जाके इंद्र के आसन, बड़ा प्रसन्न हुआ। इंद्र का आसन, मामूली कॉर्पोरेटर की कुर्सी मिलने पे आप लोग इतना खुश होते हैं, हाँ? इंद्र का आसन, इंद्र का आसन मिल गया, जाके बैठा। अब इंद्र ने वो जो पुराना वाला एक्स इंद्र था, वो और बाकी के देवताओं ने मिलके क्या किया? उसकी प्रशंसा शुरू कर। इसकी, वो जो नया अपॉइंटेड इंद्र था, उसकी इतनी प्रशंसा की, इतनी प्रशंसा की, इतनी प्रशंसा, उसको इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ, शाम तक प्रशंसा करते रहे उसको। आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप शाहरुख खान से भी ज्यादा खूबसूरत हैं, अनेक प्रकार की बातें। वो खुश हो गया, खुश हो गया, खुश हो गया। शाम को देवताओं ने कहा कि महाराज आपका पुण्य समाप्त हो गया, आप उतरो। आप जो भोग लेना था पुण्य का, वो ले लिया आपने, आपकी हमने तारीफ कर दी, आपको शाहरुख खान से ज्यादा खूबसूरत बता दिया, और क्या चाहिए आपको? उधर ये नीचे। वैसे ही तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, भगवान ने कहा। तो दूसरी जो कैटेगरी है, जिसमें अधिकांश हम लोग हैं, हम क्या करते हैं? श्रावण मास आहे, आता बिल्वार्चन केलं पाहिजे, आता काय, आता संकष्टीचं व्रत केलं पाहिजे, आता काय, आता श्रावण सोमवारचं व्रत केलं पाहिजे। अब क्या? अब जो है वो गौरी गणेश वगैरह के व्रत हैं, वो करेंगे। ये सारा अच्छा है, बहुत अच्छा है, कीजिए,
बहुत अच्छा कीजिए, मगर ये ध्यान में रखिए कि उसका फल जो है वो सीमित है, लिमिटेड है, लिमिटेड है। तो फिर क्या करें? तो फिर शास्त्र ने कहा कि ये करते हुए, इन पुण्य कर्मों को करते हुए ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि बुद्धि है। बुद्धि का उद्देश्य देखिए, अल्टीमेट पर्पस ऑफ बुद्धि क्या हो सकता है? बुद्धि का अल्टीमेट पर्पस क्या हो सकता है? ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति के लिए बुद्धि भी है। हम करते हैं क्या? ज्ञान प्राप्त नहीं करते। हमको इसी में समाधान है। रामेश्वरला जाऊन आलो, जगन्नाथपुरीला जाऊन आलो, तिरुपतीला जाऊन आलो, परळी वैजनाथला जाऊन आलो, काशीला जाऊन आलो, इसी में हम बहुत बड़ा हमने किया ऐसा मानते हैं। मैं काशी जाके आया, रामेश्वर जाके आया, तर्पण किया, श्राद्ध किया, दान किया, यही मैंने बहुत कुछ कर लिया ऐसा मानते हैं। इसकी आगे की भी एक सीढ़ी है, और वो क्या है? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उसकी आगे की जो सीढ़ी है, उस सीढ़ी का नाम है क्या? ज्ञान साधना। उस ज्ञान साधना का फल क्या है? नहीं भाई, अब देखिए, मैं काशी गया, बिल्वार्चन किया, रुद्राभिषेक किया, नामस्मरण किया, दान किया, तीर्थ में स्नान किया, इसका फल क्या? इसका फल स्वर्गलोक की प्राप्ति, वैकुंठादि लोगों की प्राप्ति। मैंने ज्ञान प्राप्त किया, इसका क्या फल? इसका फल जो है क्या है मालूम है? प्रभु महाराज ने कहा है, गुरुजी ने मज ब्रह्मची केले, गुरुजी ने मज ब्रह्मची केले। ज्ञान का फल क्या है? उस ज्ञान के फल स्वरूप जो है, वो जीव जो है वो ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। ज्ञान का फल ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। ब्रह्म स्वरूप बन के क्या फायदा? उसका फायदा क्या? उसका फायदा यह है, ब्रह्मविदाप्नोति परम। ये जो छोटे छोटे सुख जो हैं, ये जो छोटे छोटे सुख हैं, जो थोड़ी देर बाद समाप्त होने वाले। आपने दारू पी, आपको मजा आया, नशा कितनी देर रहता है? आपको कैसे मालूम? तो आपने गुलाब जामुन खाया, मजा कितनी देर आता? कितनी देर? 2 सेकंड। आपने रखा गुलाब जामुन, आहा बोले तो खत्म हो जाता, सुख खत्म। आप यूरोप गए टूर पे घूमने, कितने दिन मजा? 7 दिन, 8 दिन मजा किया, मजा। 8 दिन के बाद फिर वही नांदेड़, वही गुलबर्गा, वही पुणे, वही मुंबई, वही बोरीवली, धक्का मुक्की, लोकल ट्रेन। फिर वो परमानेंट है क्या? यूरोप की यूरो रेल कुछ होता, हाँ, एडवर्टाइजमेंट आता है, वो परमानेंट है क्या? हमारे नसीब में लोकल, मुंबई की लोकल ट्रेन ही है। तो वो सुख ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्म को जानने वाला जो है वो परम आनंद को प्राप्त करता है। अब परम आनंद यानी क्या? ऐसा आनंद जिस आनंद को प्राप्त कर लेने के बाद फिर किसी अन्य आनंद की अपेक्षा नहीं रहती। एक बार उस आनंद को आपने प्राप्त कर लिया तो उसके बाद फिर किसी अन्य आनंद की अपेक्षा नहीं रहती। अब क्या टाइम हो रहा? क्या टाइम हो रहा? 1:4। थोड़ी देर में 10-15 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको भंडार खाने में महाप्रसाद प्राप्त, आनंद। वो आनंद कितनी देर तक टिकेगा?
वो जो आपने प्रसाद प्राप्त किया, भोजन किया, उसका आनंद कितनी देर तक रहेगा? 4 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे। 4 घंटे के बाद पुनः भूख लगेगी, प्यास लगेगी, फिर कुछ खाने की इच्छा होगी। आप बाजार से एक साड़ी खरीदती, बाजार से आपने एक साड़ी खरीदी, वो आनंद कितनी देर तक रहता? कितनी देर तक? कितनी देर तक? जब तक कि आप अपने पड़ोसी की नई साड़ी नहीं देख लेते तब तक। पड़ोसी ने नई साड़ी जैसे ही पहनी, आपकी साड़ी का मजा पूरा खत्म हो गया। आपने मोबाइल फोन लिया, आपने एक मोबाइल फोन लिया, कौन सा? 17 प्रो मैक्स। 17 प्रो मैक्स, मजा है क्या नहीं उसमें? मजा है। 17 प्रो मैक्स है मेरे पास, 17 प्रो मैक्स है। अब वो बता रहे हैं अक्टूबर के अंदर, सितंबर के अंदर 18 प्रो आ रहा। जिस दिन 18 प्रो रिलीज हो गया, उस दिन 17 प्रो वाले की बात लगी, उसका सुख समा। तो जगत के जितने सुख हैं वो सब क्षणिक हैं, समाप्त होने वाले। ब्रह्मविद आपनोति परम, वो परम आनंद को प्राप्त करता है। कौन? ब्रह्म को जानने वाला परम आनंद को प्राप्त करता है। और वो परम आनंद कैसा है? उस आनंद को एक बार प्राप्त कर लेने के बाद फिर किसी अन्य आनंद की अपेक्षा नहीं रहती, उसको परम आनंद कहते हैं। वो किसको प्राप्त होता है? जो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म को जानने वाले को वो आनंद क्यों प्राप्त होता है, दूसरों को क्यों नहीं? मैं मोदी जी को जानता हूं, मैं मोदी जी को जानता, मुझे क्यों नहीं प्राप्त होता वो आनंद? मैं अमित शाह को जानता हूं, वो आनंद मुझे क्यों नहीं प्राप्त होता? ब्रह्म को जानने वाले को वो आनंद प्राप्त होता। क्यों? क्योंकि ब्रह्म आनंद रूप है और ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म बन जाता है। ब्रह्म को जानने वाला क्या हो जाता है? वो ब्रह्म हो जाता है। यह परम ब्रह्म वेद स ब्रह्मैव भवति, ऐसी श्रुति है। महाराष्ट्र ने भी कहा, क्या कहा? ब्रह्म जो जाने सो ब्रह्म ही होता। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म बन जाता है। अब लोग मुझसे कहेंगे, महाराज जी कुछ भी मत बोलिए, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म कैसे हो जाएगा? किसी वस्तु को आपने जाना, किसी वस्तु को आपने जाना, उसका ज्ञान हुआ, उसका ज्ञान होने के बाद वो वस्तु बन जाते हैं क्या आप? सोचिए, किसी वस्तु को आपने जाना, जानने के बाद वो वस्तु बन जाते हैं क्या? जैसे हमारे माणिकनगर में बंदर बहुत, माणिकनगर में बंदर। एक दिन सवेरे मैं उठा और मेरी खिड़की में एक बड़ा बंदर बैठा, उसको मैंने देखा, उसको मैंने जाना। अब जैसे ही मैंने उस बंदर को जाना, मैं बंदर बन जाता हूं क्या? फिर ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म को समझने वाला ब्रह्म कैसे बनता है? ये सवाल है ना। ब्रह्म जो जाने सो ब्रह्म ही होता है। ब्रह्म कैसे होगा? वो एक ही परिस्थिति में ब्रह्म बन सकता है। और परिस्थिति क्या है? वो एक ही परिस्थिति ऐसी है, उस परिस्थिति में वो ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म बन जाता है। वो परिस्थिति कौन सी? उसके लिए प्री कंडीशन यही है कि वो जो जानने वाला है, वो जो देखने वाला है, वो पहले से ही ब्रह्म होना चाहिए। वो पहले से ही ब्रह्म होगा। उसको देखा उसने, अरे ये मेरे जैसा है, उसने देखा ये मेरे जैसा है, इसको क्या ज्ञान हो जाता है? मैं वो हूं। समझ में आई बात?
समझ में आई बात? सूक्ष्म है, जो बुद्धिमान है उनको समझ में आ जाएगा। आप लोगों को समझ में आया? ब्रह्म जो जाने सो ब्रह्म ही होता है, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही बन जाता है। कैसे बनता है? वो पहले से ही बनता नहीं है, देयर इज नो फिजिकल एक्शन, वहां कोई क्रिया नहीं घटित होती। जैसे महाभारत में उदाहरण है कि कर्ण जो है उसको उसके जन्म का रहस्य नहीं पता। कर्ण को उसके जन्म का रहस्य ज्ञात नहीं था। तो युद्ध से पूर्व भगवान ने कर्ण को उसके जन्म का रहस्य बताया कि तू कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है, कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है। वो अपने आप को क्या समझता था? मैं राधेय हूं, राधा नामक सूत पत्नी का मैं पुत्र हूं, ऐसा वो समझता था। भगवान ने उसको उसके जन्म का रहस्य बताया, भाई तू ऐसे ऐसे उत्पन्न हुआ। तब वो कौन्तेय बना क्या? कर्ण भगवान के उपदेश के बाद कौन्तेय बना क्या? कौन्तेय नहीं बना, वो पहले से ही कौन्तेय था, किंतु मैं कौन्तेय हूं इस बात का अज्ञान था। वो अज्ञान हट गया। अब जो है प्रश्न ये है कि ज्ञान से पूर्व भी कर्ण कौन्तेय था, ज्ञान से पूर्व भी, ज्ञान से पहले, भगवान के बताए जाने के पहले भी कर्ण क्या था? कौन्तेय। और ज्ञान के बाद भी कर्ण क्या है? उसी तरह से हम आप सब क्या हैं? हम क्या हैं? किंतु हमको ज्ञान नहीं है कि हम ब्रह्म, थोड़ा सा फर्क है। हम ब्रह्म हैं किंतु हमको ज्ञान नहीं है कि हम ब्रह्म। वो ज्ञान अगर हो जाए, वो ज्ञान अगर हो जाए तो फिर जो है हमको भी उस ब्रह्मत्व का आनंद प्राप्त हो। अब वो ज्ञान कैसे हो? कैसे होगा ज्ञान? किसी कॉलेज में होगा, हाँ, किसी यूनिवर्सिटी में होगा, किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में होगा, अथवा किसी कोचिंग क्लास, लातूर से कोण आहे कोचिंग क्लास, कोचिंग में वहां होगा क्या? वो मात्र सद्गुरु के शरण में जाकर, केवल शरण में जाने से, शरण में तो सब आते हैं, शरण में जाने से कुछ नहीं होगा, होगा बहुत कुछ, बस शरण, केवल शरण में जाना पर्याप्त नहीं है। वहां जाकर शास्त्र का गुरुमुख से अध्ययन करना आवश्यक है, तभी हो सकता है। शास्त्र का गुरुमुख से अध्ययन करना आवश्यक। देखिए भगवान ने भी गीता में कहा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, शास्त्र ही प्रमाण। कठिनाई यह है, शास्त्र समझने में कठिन है, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। शास्त्र को इंटरप्रेट करने के लिए, शास्त्र की व्याख्या करने के लिए गुरु की आवश्यकता है, किंतु मूल टेक्स्ट कहां है? शास्त्र। तो कहने का तात्पर्य मेरा इतना है कि उस वेदांत शास्त्र को, अद्वैत शास्त्र को आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। हम प्रयास करते हैं क्या? हमारा समाधान इसी में है कि हमने बिल्वार्चन कर लिया, हमने रुद्राभिषेक कर लिया, हमने भजन कर लिया, हमने नामस्मरण कर लिया, हमने तीर्थ यात्रा कर ली, बहुत अच्छी बात है, कीजिए, किंतु उसका फल स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति है, उसका फल मोक्ष नहीं। मोक्ष अगर प्राप्त करना है
तो उसके लिए ज्ञान ही एक मार्ग, दूसरा कोई मार्ग नहीं, दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। ಗುರು ಮಾರ್ಗವಿನ ಹಾದಿ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ, वो एक ही रास्ता है, हमारी नजर से छूट जाता है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन, शास्त्र बहुत कठिन। एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, उसका उत्तर आज रक्षाबंधन के दिन सच सच बताइए, हार्ट की बाईपास सर्जरी कठिन है क्या आसान है? हार्ट की बाईपास सर्जरी करना कठिन है या आसान है? हाँ, भय लगता है क्या? हार्ट को निकाल के टेबल पे रख देता, आप लोग किचन में आलू कैसा रखते हैं वैसे। कठिन है कि नहीं? मगर अगर वो नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा, इस भय से प्रत्येक आदमी तैयार होता है कि नहीं? कल मान लीजिए खुदा न खास्ता आपके दुर्दैव से, खुदा न करे किंतु दुर्दैव से मान लीजिए ऐसा प्रसंग आ गया कि आपकी सर्जरी करनी हार्ट, आप बोलेंगे क्या? फारा होगा डस्ते महाराज में, कोई बोलेगा क्या कठिन है? तो कठिनता का जो बहाना बोलते हैं, शास्त्र कठिन है हमारी समझ में नहीं आता, शास्त्र कठिन है हमारी समझ में नहीं आता, ये मूर्खतापूर्ण उत्तर है। बाईपास सर्जरी भी कठिन है, घबराहट होती है, कराते हैं कि नहीं? अब इसके अंदर कैसा है, वहां उद्देश्य फिक्स है, जिंदा रहना है। वहां उद्देश्य क्या है? फिक्स है, पक्का है, क्या? जिंदा रहना है, किसी भी हाल में जिंदा रहना। इसलिए बाईपास सर्जरी करे, हार्ट ट्रांसप्लांट करे, कुत्ते का हार्ट भी लगाएगा तो भी चलेगा, मगर मैं जिंदा रहना चाहती हूं, मैं जिंदा। तो वहां पक्का है, क्या पक्का है? उद्देश्य। यहां उद्देश्य ढुलमुल है, मोक्ष मिलेगा तो भी चलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। आप एक लिस्ट बनाइए, एक लिस्ट में आपको क्या क्या चाहिए जीवन में, क्या क्या चाहिए? घर चाहिए, एक पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, एक कार चाहिए, और क्या चाहिए? एक एप्पल प्रो 17 प्रो मैक्स चाहिए, हाँ? एक फार्म हाउस चाहिए, है ना? और क्या चाहिए? सोना चाहिए, चांदी चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, फलाना चाहिए, नौकर चाहिए, चाकर चाहिए, सब हो गया। लास्ट में इफ पॉसिबल मोक्ष भी चाहिए। ये हमारी लिस्ट 99 आइटम्स लिखने के बाद अब 100 काय जाओ, 100 करून लिस्ट कंप्लीट कर, 100 कंप्लीट कर, काय मोक्ष टाकून दे, 100 नंबर पे मोक्ष, इफ पॉसिबल, ब्रैकेट में इफ पॉसिबल। हमारा कहना यह है कि उस लिस्ट को उल्टा की, पहले क्या? मोक्ष की तैयारी, उसके लिए क्या? ज्ञान, उसके लिए क्या? गुरु की शरण में जाना, उसके लिए अध्ययन, उसके लिए शास्त्र, उसके लिए सदाचार, उसके लिए आचरण, उसके लिए पुण्य। क्योंकि बिना पुण्य के मोक्ष प्राप्त नहीं होता, गुरु प्राप्त नहीं होता, ज्ञान प्राप्त नहीं होता, इसलिए पुण्य चाहिए। रुद्राभिषेक, बिल्वार्चन, भजन, नामस्मरण वगैरह सब किस लिए चाहिए? वैकुंठ में जाने के लिए चाहिए। क्या? स्वर्गलोक वैकुंठ मिले परी ये नाही बात, ये नाही, ये नहीं। ये क्यों चाहिए? उस पुण्य के फलस्वरूप सद्गुरु की प्राप्ति हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, शास्त्र में गति हो और शास्त्र का आकलन हो, और तद्वारा जो है मोक्ष की प्राप्ति, इसलिए चाहिए। हम क्या समझते हैं? ये स्वर्ग में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए तो है ही है, स्वर्ग में तो जाएंगे ही। अच्छा, एक और बात,
हे कब तक कंप्लीट कर. आता महाराज तुम्ही फार लेट सांगू लागत हे, आता 70 झाले, आता 72 झाले, आता कुठं गुरु आणि कसलं शास्त्र बोलेंगे ना बहुत से लोग. पहले सांगायला पाहिजे, पहले ही बोलना चाहिए था. आता सांगू लागले. ऐसा है कि इट इज नेवर टू लेट. हमारे हिंदू धर्म में जीवन की समाप्ति देह की समाप्ति नहीं है. देह की समाप्ति को जीवन की समाप्ति नहीं कहते. जीवन कब समाप्त होता है? जब सारे संचित क्रियमाण प्रारब्ध कर्म जल जाते हैं और वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, उस समय जीवन समाप्त होता है. अनेक जन्म है आपके पास, आपके पास अनेक जन्म है. हमारा धर्म जो है बड़ा लिबरल है इस मामले में. कोई जल्दी नहीं. इस जन्म में मजा करो, अगले जन्म में पुण्य करो, उसके अगले जन्म में ज्ञान की साधना करो. बट उसके लिए मनुष्य देह प्राप्त होना चाहिए. वो प्रॉब्लम है. मनुष्य देह प्राप्त होना चाहिए, वो प्रॉब्लम. तो इसलिए आज के रक्षाबंधन के दिन केवल इतना कहना चाहूंगा कि जीवन का लक्ष्य जो है, पर्पज ऑफ लाइफ, वो जो है हम निर्धारित करें स्वयं. क्योंकि परमात्मा ने हमको क्या, वो लक्ष्य हम कैसे निर्धारित करें? किसी की मदद लेनी पड़ेगी ना हमको. चैट जीपीटी से पूछे जीवन का लक्ष्य कैसे निर्धारित करें. चैट जीपीटी सांग क्या बोलेगा? शास्त्र के अनुसार. वो चैट जीपीटी भी शास्त्र देख के ही बोलता. उसके अंदर फीड किया हुआ है सब कुछ शास्त्र के अनुसार. शास्त्र क्या बोलता है? जीवन का परम ध्येय जो है, परम लक्ष्य जो है, वो मोक्ष की प्राप्ति है. धर्म अर्थ काम मोक्ष. हमको धर्म भी करना है, हमको काम भी प्राप्त करना है, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना है, मॉल में जाना है, शॉपिंग करनी है, सब कुछ करना है. काम अर्थ पैसा कमाना है. किंतु मोक्ष जो है वो सर्वोपरि. मैं हमेशा बताता हूं, पिछले 7-8 महीने से बताया नहीं. धर्म अर्थ काम मोक्ष. एक तरफ धर्म, एक तरफ मोक्ष, बीच में अर्थ और काम. अर्थ और काम जो है वो धर्म और मोक्ष की मर्यादा में होनी चाहिए. अर्थ और काम. अर्थ और काम के लिए हमारे धर्म में कोई मनाही नहीं है. आप जितना चाहे उतना कमाओ, जितना चाहे उतनी मौज करो, मगर वो धर्म और मोक्ष इनकी मर्यादा में रहना चाहिए. जैसे वड़ा पाव होता है. वड़ा पाव कैसा होता है? कैसा होता है? दो तरफ पाव होते हैं, बीच में और वो वड़ा पाव वाला उसको ऐसे दबाता है. दबाता है क्या नहीं? हाँ हाँ बोलो. दबाता, दबा के देता है ना. वो धर्म और मोक्ष हैं दो पाव. बीच का जो चटपटा हरी मिर्ची वाला जो है ना, वो बड़ा, वो अर्थ काम है. अच्छा मान लीजिए आपका बड़ा हो गया इतना बड़ा और पाव हो गए छोटे छोटे. मजा आएगा क्या? मजा आएगा क्या? नहीं. वो सब सिस्टमेटिक, वो पाव के अंदर बड़ा फिट होना नहीं, दिखना नहीं चाहिए बाहर से, उसको ऐसे दबा दो. तो इधर क्या है? मोक्ष है, इधर धर्म है. धर्म और मोक्ष की मर्यादा में रहकर हम संसार के सुखों का भोग लेंगे, अर्थार्जन करेंगे, पैसा कमाएंगे, जीवन का सुख लेंगे, तो जो है कोई दिक्कत नहीं है. किंतु ये बात हमेशा याद रखें कि मोक्ष जो है वो जीवन का परम प्रयोजन है. उसके सिवा कोई सुख नहीं है. कोई सुख, वो एक ही सुख है. उस सुख को प्राप्त करने के लिए प्रभु महाराज की शरण में जाना आवश्यक है. ऐसा विचार करने की बुद्धि, क्योंकि ये विचार आता ही नहीं हमारे दिमाग में. हमारे दिमाग में विचार दूसरा ही आता, ये वाला विचार नहीं आता. ऐसा विचार करने की प्रेरणा, ऐसा विचार करने की बुद्धि प्रभु महाराज आप सबको दे, ऐसा आशीर्वाद देते हुए आपका सबका शुभ हो, आपका सबका मंगल हो, आपका सबका कल्याण हो, ऐसा आशीर्वाद देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु
महाराज की जय।